वेलकम टू इंडेप्थ फार्मा। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेडिसिन के बारे में जानकारी लेने जा रहे हैं जिसका नाम है एम्लोडेपिन। दरअसल ये हाई बीपी, हार्ट और किडनी से संबंधित समस्याओं में डॉक्टरों द्वारा सबसे अधिक दी जाने वाली दवाओं में से एक है। हालांकि ये एक सेफ दवा है, लेकिन इसके कुछ ऐसे साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं जिससे कि व्यक्ति काफ़ी घबरा जाता है। और इस वीडियो में हमारा प्राइमरी फोकस इसके साइड इफ़ेक्ट्स और उन तरीकों पर रहेगा जिससे कि इन साइड इफ़ेक्ट्स को कम किया जा सके। इसलिए यदि आप एम्लोडेपिन का यूज़ जानते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर और इसके बाद टाइम स्पॉट पर जाकर टैप करके सीधे साइड इफ़ेक्ट्स और उन्हें मैनेज करने वाले सेक्शन को देख सकते हैं। अब सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि एम्लोडेपिन क्या है। तो देखिए, एम्लोडेपिन कैल्शियम चैनल ब्लॉकर क्लास की एक दवा है। यह हमारी ब्लड वेसल्स यानी कि नसों को रिलैक्स करती है और इन नसों के रिलैक्स होने से बढ़ा हुआ बीपी या ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। साथ ही नसें रिलैक्स होने के कारण हार्ट को ब्लड पंप करने के लिए ज़्यादा ताकत नहीं लगानी पड़ती, इसलिए हार्ट को भी आराम मिलता है और इससे हार्ट अटैक की संभावना कम हो जाती है। इसके अलावा ये कोरोनरी आर्टरीज के रोगों में भी राहत देती है, यानी कि जब दिल तक खून पहुंचाने वाली नसें सक्रिय हो जाती है तो दिल की मसल्स कमज़ोर हो जाती हैं। ऐसे में हार्ट अटैक का खतरा काफ़ी बढ़ जाता है और ये इस कंडीशन को इम्प्रूव करके इस खतरे को रोकती है। इसके अलावा ये कुछ तरह के एंजाइना यानी कि सीने के दर्द में भी राहत देती है और क्योंकि ब्लड वेसल्स को रिलैक्स करती है इसलिए इसे बीपी कम करने के लिए भी दिया जाता है। तो यह कुछ इस तरह काम करती है। अब यदि स्पेसिफिक यूजेस की बात की जाए तो वो लोग जिन्हें हार्ट की समस्या है, बीपी हाई रहता है या किडनी में समस्या है, वो लोग बहुत ही ध्यान से समझें। देखिए, क्योंकि ये दवा एक कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है जिसका काम होता है नसों को रिलैक्स करना, इसीलिए इसे बढ़े हुए बीपी को कम करने या बीपी को नॉर्मल लेवल पर लाने के लिए दिया जाता है। अब बीपी बढ़ने का सबसे बड़ा कारण है खून को पहुंचाने वाली नसों का संकरा होना। ज़्यादातर मामलों में इनमें फैट जमा हो जाता है। अब नसों को आप पानी के पाइप की तरह मान सकते हैं। संकरे पाइप में प्रेशर हमेशा तेज रहता है और चौड़े पाइप में कम, और यही सिद्धांत हमारी ब्लड वेसल्स यानी कि खून की नसों पर भी काम करता है। और एम्लोडेपिन नसों को रिलैक्स करती है और यही इसका मेन फंक्शन भी है। इससे बीपी में कमी आती है, यानी कि बीपी नॉर्मल लेवल पर आता है। आप लोग बहुत ही ध्यान से समझिए कि यदि किसी का बीपी हमेशा बढ़ा हुआ रहता है तो चेस्ट पेन होना शुरू हो जाता है, यानी कि सीने में दर्द। जब दिल को ब्लड को पंप करने के लिए ज़्यादा ताकत लगानी पड़ेगी तो सीने में दर्द यानी कि एंजाइना की समस्या तो होगी ही। इसके साथ ही दिल की मांसपेशियां भी कमज़ोर होगी और नसों के सक्रिय होने के कारण यदि दिल तक ठीक तरह से खून नहीं पहुंच रहा है तो भी दिल की मांसपेशियां कमज़ोर ही होगी और हार्ट अटैक का खतरा भी बढ़ जाएगा। इसीलिए इस दवा को हार्ट अटैक को रोकने के लिए यानी कि इसे प्रिवेंट करने के लिए भी दिया जाता है। इसके अलावा बढ़े हुए बीपी का सीधा असर हमारी किडनियों पर पड़ता है। किडनी फंक्शनिंग बिगड़ जाती है और इस बिगड़ी हुई किडनी फंक्शनिंग से व्यक्ति का यूरिन ठीक तरह से पास नहीं हो पाता या बार बार यूरिन पास होता है। साथ ही क्रिएटिनिन का लेवल बढ़ जाता है और खून ठीक तरह से फिल्टर भी नहीं हो पाता और इससे टॉक्सिक मटेरियल हमारे खून में जमा होने लगते हैं, जिससे कि अलग अलग तरह की बीमारियां भी पैदा हो जाती हैं। तो किडनी की बीमारियों में भी इस दवा को दिया जाता है, लेकिन दूसरी दवाओं के कॉम्बिनेशन के साथ, खासकर डायूरेटिक्स के कॉम्बिनेशन में। देखिए, एम्लोडेपिन के साथ डायूरेटिक्स देने का फ़ायदा यह है कि किडनी पर एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं पड़ता और यदि किसी व्यक्ति की बॉडी में वाटर रिटेंशन होता है यानी कि किसी की बॉडी पानी को रोकती है जिससे कि बीपी बढ़ा हुआ रहता है, तो डायूरेटिक्स उस एक्सेस वाटर को बाहर निकाल देते हैं जिससे कि बीपी नॉर्मल लेवल पर आ जाता है। तो यही इसके मुख्य उपयोग हैं। और हाँ, क्योंकि एम्लोडेपिन का एक्सक्रीशन यानी कि उत्सर्जन किडनियों के द्वारा ही होता है, इसलिए हो सकता है कि कुछ लोगों के यूरिन का कलर बदल जाए यानी कि डार्क येलो या पिंक, लेकिन इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये कुछ ही दिनों में अपने आप ठीक हो जाएगा और ये दवा किडनियों के लिए सेफ़ है। अब हम इसके ब्रांड्स, प्राइस और डोज की जानकारी लेते हैं। तो बाज़ार में इसके बहुत से ब्रांड्स अवेलेबल हैं, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसे या तो सिंगल सॉल्ट में या दूसरी दवाओं के साथ कॉम्बिनेशन में दिया जाता है और इसके सभी ब्रांड्स 20 रुपये से लेकर 100 रुपये के बीच मिल जाते हैं। और क्योंकि एक प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन है जो डॉक्टर के पर्चे के बिना आपको नहीं मिलेगी, इसलिए इसकी डोज मरीज़ की उम्र, बीमारी की कंडीशन, वज़न और दूसरी हेल्थ प्रॉब्लम्स को ध्यान में रखकर आपका डॉक्टर ही तय करता है। लेकिन जनरल डोजिंग की बात की जाए तो इसे 6 साल के बच्चे से लेकर 70 या 75 साल तक के बुजुर्ग भी उपयोग कर सकते हैं और इसकी डोज है 5 mg की एक टेबलेट एक दिन यानी कि 24 घंटे में एक बार। यहाँ मैंने आपको स्टैंडर्ड डोज बताई है। बच्चों के मामले में 2.5 mg हो सकती है और यदि सीरियस कंडीशन है तो यह 10 mg तक भी जा सकती है। और आप कोशिश करें कि इसे एक ही समय पर लें,
यानी यदि सुबह 11 बजे ली है तो अगले दिन भी सुबह 11 बजे ही ले, ताकि आपके शरीर में इसकी उपलब्धता बनी रहे। एक बात और, यदि एंजाइना का पेन यानी सीने में दर्द शुरू हो चुका है और कोई व्यक्ति ये सोचे कि मैं इस दवा को ले लेता हूँ तो दर्द ठीक हो जाएगा, तो मैं उन्हें बता दूँ कि ऐसा नहीं होगा। ये चल रहे दर्द पर काम नहीं करती, बल्कि बार बार होने वाले सीने के दर्द को कम करती है। इसीलिए आप इसका कोर्स पूरा करें। एक बात का ध्यान रखें, जब तक आपकी मेडिकल रिपोर्ट्स नॉर्मल ना आ जाए या जब तक डॉक्टर खुद ही आपको इस दवा को छोड़ने के लिए ना कहे, तब तक आप इस दवा को ना छोड़ें। चलिए अब इसके कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स और इन्हें मैनेज करने के तरीकों की जानकारी लेते हैं। तो देखिए, क्योंकि एम्लोडिपिन को यूज़ करने वालों की संख्या भारत में बहुत अधिक है, लेकिन सभी लोगों को इसके साइड इफ़ेक्ट्स और इनके मैनेजमेंट के बारे में जानकारी नहीं होती है, इसलिए ये सेक्शन काफ़ी ज़रूरी है। तो इसका पहला साइड इफ़ेक्ट है जो सबसे ज़्यादा लोगों में देखा जाता है, वह है एडिमा, खासकर पैरों के पिंडलियों की सूजन। याद रखें, एम्लोडिपिन की डोज जितनी अधिक होगी, जैसे कि 5 mg या 10 mg या फिर लगातार 10 mg, तो इससे एडिमा होने की संभावना बढ़ जाती है। तो यदि टखनों में सूजन है यानी कि एडिमा हो चुका है, तो आप इसकी सिकाई करें और धीरे धीरे अपने टखने को मूव करें। इससे सूजन कम होगी और आपको आराम भी मिलेगा। अब दूसरा साइड इफ़ेक्ट है सिर दर्द, लेकिन ये टेम्परेरी होता है, जो थोड़े समय बाद अपने आप ठीक हो जाता है। इसके बाद इसका तीसरा कॉमन साइड इफ़ेक्ट है थकान, क्योंकि इससे ब्लड प्रेशर में कमी आती है, जिससे कि थकान या नींद का आना, खासकर दिन के समय या पूरे समय आलस का आना, एक सामान्य बात है। इसे आप एक साइड इफ़ेक्ट की तरह माने, और जब आपकी बॉडी को इसकी आदत हो जाएगी तब ये साइड इफ़ेक्ट भी चला जाएगा। चौथा कॉमन साइड इफ़ेक्ट है पेट में मरोड़े पड़ना, मितली आना और पेट दर्द करना। यदि पेट में कुछ ज़्यादा ही मरोड़े पड़ रही हैं तो आप डॉक्टर की सलाह से कोई एंटी स्पेस्मेटिक ड्रग भी ले सकते हैं। अगला कॉमन साइड इफ़ेक्ट है फ्लशिंग, यानी त्वचा का लाल होना, खासकर चेहरे और गले की त्वचा का। लेकिन ये कुछ ही दिनों में अपने आप चला जाता है। आपको बस इतना करना है कि चेहरे पर डायरेक्ट सनलाइट ना पड़ने दें। गर्मियों में यदि कहीं बाहर जा रहे हैं तो फेस कवर करें और सनस्क्रीन का यूज़ करें। इसके बाद एम्लोडिपिन लेने पर दिल की धड़कन तेज हो सकती है, लेकिन ऐसा बहुत ही कम होता है। और यदि किसी को ऐसा लग रहा है कि उसके दिल की धड़कन तेज हो गई है, खासकर इस दवा को लेने के बाद, तो तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करें। इन साइड इफ़ेक्ट्स के अलावा स्किन रैशेस, प्रूराइटिस यानी कि खुजली, कमज़ोरी, यूरिन का कलर बदलना, जिसके बारे में मैं पहले ही बता चुका हूँ, मायल्जिया यानी कि हाथ पैरों की मांसपेशियों का दर्द, बीपी का कम होना। लेकिन बीपी तब कम होती है जब व्यक्ति कोई दूसरी दवा भी ले रहा हो, जैसे कि कुछ एंटीबायोटिक्स या डाययूरेटिक्स, जो किडनी की बीमारी में दी जाती है। इसके अलावा चक्कर, अब बीपी कम होगा तो चक्कर आएंगे ही, इसलिए यदि आप लेटे हैं या बैठे हैं तो धीरे धीरे उठें, ताकि अचानक बीपी कम ना हो। इसके अलावा कुछ लोगों में टेम्परेरी सेक्सुअल डिस्फंक्शन भी हो सकता है। तो ये इसके कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स हैं। अब यदि सीरियस साइड इफ़ेक्ट्स की जानकारी ली जाए तो आप याद रखें, अभी जो साइड इफ़ेक्ट्स मैं आपको बताने वाला हूँ, यदि वो महसूस होते हैं तो आप सीधे डॉक्टर से संपर्क करें। इसका पहला और बहुत ही रेयर साइड इफ़ेक्ट है हार्ट फेलियर, दूसरा है पल्मोनरी एडिमा, तीसरा किडनी की इंजरी होना, और ये भी बहुत ही रेयर है, चौथा है लिवर डिसीज़, और पांचवा, इससे मसूड़ों में सूजन आ सकती है या ब्लीडिंग भी हो सकती है। यदि आपको ये साइड इफ़ेक्ट्स महसूस हो रहे हैं तो इस दवा का सेवन बंद करें और अपने डॉक्टर से जाकर मिलें। अब बात करते हैं इसके प्रिकॉशंस की। तो देखिए, इसे बिना डॉक्टर की सलाह के आप यूज़ ना करें, यह बहुत ही खतरनाक हो सकता है। शराब के साथ इसे बिल्कुल भी उपयोग ना करें। प्रेग्नेंट और ब्रेस्ट फीडिंग महिलाएं इसे उपयोग ना करें या डॉक्टर की सलाह से उपयोग करें। यदि किसी को लीवर का गंभीर रोग है तो इसे उपयोग ना करें। हार्ट और किडनी के लिए सेफ है, लेकिन यदि आप कोई दूसरी दवा भी ले रहे हैं तो पहले अपने डॉक्टर को जानकारी दें। अब अंत में मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये दूसरी सभी दवाओं के साथ रिएक्शन कर सकती है, इसलिए यदि आप कोई दवा पहले से ले रहे हैं तो एम्लोडिपिन लेने से पहले उस दवा के बारे में अपने डॉक्टर को ज़रूर बताएं। तो दोस्तों, ये थी एम्लोडिपिन के बारे में वो जानकारी जो उन सभी के लिए ज़रूरी है जो इसे ले रहे हैं। मैंने इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स कवर करने की कोशिश की है, लेकिन फिर भी यदि मुझसे कुछ छूट गया हो और एम्लोडिपिन को लेकर आपके पास कोई सवाल हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और यदि ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।